तो गाइज़ प्लीज़ अपने आप को बचाओ, ये खून चूसती है। और बहुत सारी लड़कियां हैं उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, किसी के किडनी में स्टोन हो गया, किसी की फूड पाइप चोक हो गई, किसी के लीवर में इन्फेक्शन हो गया। तो मिट्टी से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पोटी टाइट आती है तो धीरे धीरे वहाँ पे पोटी के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक मिट्टी खाने का सिम्टम्स है, यानी अंदर से आपका शरीर वीक हो गया है। मिट्टी आपके शरीर को वीक करती है क्योंकि मिट्टी खून चूस लेती है और सारा खेला शरीर में खून का है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और गाइस ये मेरा घर है, ये हमने ख़रीद लिया है, ये डुप्लेक्स है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और उसके ऊपर भी एक 1 बेडरूम बना हुआ है। तो इसमें काम अभी होना है, ये हमने ख़रीद लिया है, डुप्लेक्स है। तो जहाँ मैं अभी रहती हूँ वो भी मेरा अपना घर है, वो फ्लैट है, वो 17 फ्लोर का है। उस घर में छत नहीं है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे कोई और है, सेकंड पे कोई और है, थर्ड पे कोई और है, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ। और ये डुप्लेक्स है, ये नीचे से लेके ऊपर तक मेरा ही है। आज मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ, यहाँ पे काम चलेगा तो यहाँ पे बात करने के लिए आए हुए हैं मिस्त्री से। और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस में है। तो मैंने बात कर ली है मिस्त्री से, तो इसमें काम स्टार्ट होने वाला है। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मेरे को अपने हस्बैंड के साथ जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा यहाँ से दूर है इस वाले घर से। और ये देखो यहाँ पे सीमेंट जो है सीलन की वजह से झड़ रहा है, दीवारों में ना सीलन थी तो सारा सीमेंट झड़ रहा है। तो इसको हमने साइड साइड से सारा तोड़वा के और अच्छे से इस पर प्लास्टर कराएंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक मैसेज आया था, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया था कि दीदी मैं स्लेट पेंसिल खाती हूँ, मैं क्ले आइटम जो मिट्टी के बर्तन है वो खाती हूँ, और मैं वाइट वाश यानी ये जो दीवारों पे जो वाइट वाश हो रखी है ना, ये वाइट कलर की इनकी जो ये पपड़ी है ना, पपड़ी भी मैं निकाल कर खाती हूँ। तो ये जो वाइट वाश है इनकी पपड़ी जो निकल के गिरती है तो वो भी वो खा जाती है। और ये देखो ये ग्रे कलर का है, ये नकुमट की तरह लग रहा है लेकिन ये नकुमट नहीं है, ये सीमेंट का टुकड़ा है, ये दीवार पे सीमेंट और का उसका टुकड़ा है, ठीक है। और क्रंचस स्टार्टिंग में बोलती थी कि जो ब्लैक स्लेट आइटम है उसका टेस्ट सीमेंट जैसा होता है। बहुत सारी लेडीज़ पूछती थी, लड़कियां पूछती थी क्रंचस से कि दीदी आप लोग जो स्लेट आइटम ब्लैक खाते हो इसका टेस्ट कैसा है। तो वाइट का वो बोलते थे कि क्रीमी है, रेड का बताते थे कि अर्दी है, और इसका जो ब्लैक कलर का बताते थे कि सीमेंट वाला टेस्ट है, सीमेंट जैसी खुशबू है। तो भाई ये बताओ, अगर सीमेंट जैसा टेस्ट है ब्लैक आइटम का जो स्लेट आइटम है, तो सीमेंट का टेस्ट ऐसा है आप खा नहीं सकते सीमेंट को। सीमेंट बहुत ही खतरनाक क्ले है, ठीक है। और सीमेंट के अंदर जब पानी डालते हैं, जब ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जो मिस्त्री लेबर, सीमेंट को जब पानी में घोल के जब प्लास्टर किया जाता है तो उसकी खुशबू ऐसी होती है कि वो खाने की क्रेविंग पैदा नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। पता है खुशबू किसकी अच्छी लगती है? जब मिट्टी के ऊपर पानी गिरता है, चाहे बारिश का हो या आप पेड़ पौधों में जो पानी डालते हो चाहे वो पानी हो, तो मिट्टी के ऊपर जब पानी डालता है उसमें अर्दी खुशबू आती है, ना कि सीमेंट वाली मिट्टी में। तो आप ये देखो, जो भी स्लेट आइटम खाती है मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि क्रंचस की बातों पे मत जाया करो। तो सीमेंट जैसी खुशबू आती है तो वो खाने का मन नहीं करती। अगर खाने की फिर भी सोचोगे इस सीमेंट के टुकड़े को, इसके टेस्ट की वजह से अगर आप खाओगे तो उल्टी आएगी, टोटल उल्टी आएगी। इसको मैं पानी में डालूं या ऐसे स्मेल लूँ तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो प्लीज़ आप लोग ब्लैक कलर का स्लेट आइटम खाना छोड़ दो क्योंकि उसकी खुशबू सीमेंट जैसी है, उसका फ्लेवर सीमेंट जैसा है। तो सीमेंट कोई नहीं खा सकता, ये इतना ग्रिटी होता है, किरकिरापन आपके माउथ में आएगा, आप खा नहीं सकते, इसकी एक बाइट चबा नहीं सकते। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सारी क्ले सीमेंट जैसी हो, सारी क्ले का टेस्ट सीमेंट जैसा हो तो कोई भी लड़कियाँ मिट्टी नहीं खाएगी, मिट्टी खाना नहीं सीख पाएगी। किरकिराहट है, ग्रिटी बन है इसके अंदर, ये देखो। और फिर भी अगर जो भी
सिमट खाती भी होगी, चाटती भी होगी। तो आप ये देखो, सिमट के ऊपर अगर थोड़ा सा भी पानी चला जाए तो सिमट का पत्थर बन जाता है, ना सिमट का पत्थर। तो पेट में जाके क्या बनेगा आप सोच लो। सिमट का पत्थर बन जाता है, उसमें जरा सा पानी चला जाता है। और हमारे शरीर में तो 75% पानी होता है ना, ब्लड भी लिक्विड होता है। तो कितना मोटा पत्थर बन जाएगा, कितनी मोटी पथरी बन जाएगी। और ये पथरी आप लोगों की वैसे निकल नहीं सकती, ठीक है, पोटी के द्वारा ये पथरी नहीं निकलती। पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो इसलिए बोलती हूँ, सारी मिट्टी खून चूसती है। सब लड़कियों का खून चूस लिया जिसने मिट्टी खाई है। तो आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी खाते हो तो वो फूड पाइप से नीचे जाती है क्ले। तो क्ले जब नीचे जाती है तो ये बीमारियां फैलाते हुए जाती है और फूड पाइप में चिपक जाती है, यानी चोक हो जाता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, उनकी फ्रेंड मिट्टी खाती थी और चोक हो गई। तो कोई भी मिट्टी हो, क्रीमी मिट्टी हो, ये बोलते हैं ना कि ये वाइट क्ले है, बहुत क्रीमी है, तो वो क्रीमी भी आपको बीमार कर देगी। वो क्रीमी भी यहाँ पे जाएगी तो वो जम जाती है। और मिट्टी आपके इंटरनल सिस्टम में आसपास कहीं ना कहीं चिपक जाती है। आप खूब पानी पियोगे तब भी उसकी 75% मिट्टी पेट में रह जाती है, 25% मिट्टी आपकी मोशन के थ्रू निकलती है। और आपका मोशन, जो भी मिट्टी खाती है उनका मोशन ब्लैक कलर का आता है, जैसे डोगी यानी कुत्ता पोटी करता है ऐसे कलर की आती है। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बेकार हो जाता है, मिट्टी उसको चारों तरफ से अपनी चपेट में ले लेती है और हार्ड पोटी आती है। जो भी मिट्टी खाती है बहुत हार्ड पोटी आती है और उनका पेट प्रॉपर साफ नहीं होता, कुछ गंदगी उनके पेट में रह जाती है जिससे कि कीड़े पैदा हो जाते हैं। और वो कीड़े धीरे धीरे आपके इंटरनल सिस्टम को खाते हैं और खाते खाते बाद में आपको पता लगेगा कि ये बीमारियां होने लगी है, सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे बीमारियों के। तो अब आप चेकअप कराओगे तो पता लगा कि आपने ये खाई थी, उसकी गंदगी से कीड़े ने ये प्रॉब्लम्स कर दी है। ठीक है गाइस, तो एक मिट्टी के टुकड़े से 1000 बीमारियां लगने के चांसेस हैं। तो मिट्टी कोई भी मत खाओ, ये जहर का काम करती है। और देखो, जो लेडीज़ है, जो मजदूर है, जो ईंट पत्थर मिट्टी का काम करती है, मिस्त्री के साथ जो लेबर होती है उनमें लेडीज़ भी होती है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनकी माँ काम करती है और बच्चे बाहर खेलते हैं मिट्टी के ऊपर, लेकिन मिट्टी नहीं खाते। ठीक है, और उनकी लेडीज़ कितनी गरीब होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको प्रॉपर फ्रूट्स नहीं मिलते, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको क्ले की क्रेविंग नहीं होती। अगर होगी भी तो वो मिट्टी नहीं खाएगी, क्योंकि उसे पता है हम लोग गरीब हैं, हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं और मेरी क्रेविंग अगर मिट्टी में है, प्रेगनेंसी टाइम में अगर मैं मिट्टी खाऊंगी तो मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी बच्चा होगा वो वीक पैदा होगा, फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। और मैं मिट्टी खाऊंगी तो मेरे को जो बीमारियां लगेगी, तो अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको जो पैसे मिलता है उनसे वो अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं खाते। मिट्टी सिर्फ वही खा रही है जो अच्छे घर की बेटियां हैं, अच्छे घर की वाइफ है, लड़कियां हैं, जो भी है अपनी फैमिली को बर्बाद करने के लिए वो क्ले खा रही है। उनके पास बहुत टाइम है, ठीक है, तो वो लोग मिट्टी खाना सीख जाते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ, अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, क्रंचर्स की वीडियो कम से कम देखो। जितनी क्रंचर्स की वीडियो देखोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है। और क्रंचर्स की वीडियो देख के बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कभी क्ले नहीं खाई थी, और इनकी वीडियो देख के कितनी लेडीज़ और कितनी लड़कियों ने स्लेट पेंसिल खरीद कर खा ली। बहुत सी लेडीज़ ने तो स्लेट पेंसिल इनको देख के खाई थी, लेकिन उन्होंने फिर खाना छोड़ दिया क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स हुई है, और बहुत सारी इस चपेट में आ चुकी है। तो गाइज़ प्लीज़ अपने आप को बचाओ, ये खून चूसती है और बहुत सारी
लड़कियां हैं उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, किसी के किडनी में स्टोन हो गया, किसी की फूड पाइप चोक हो गई, किसी के लीवर में इन्फेक्शन हो गया। तो मिट्टी से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पोटी टाइट आती है तो धीरे धीरे वहाँ पे पोटी के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक मिट्टी खाने का सिम्टम्स है, यानी अंदर से आपका शरीर वीक हो गया है। मिट्टी आपके शरीर को वीक करती है क्योंकि मिट्टी खून चूस लेती है और सारा खेला शरीर में खून का है। ठीक है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी है वो होगा तभी गाड़ी एक कदम आगे जाएगी, चाहे कितनी भी कॉस्टली आप गाड़ी ले लो। ऐसे ही सबसे पहले शरीर में नीड तो बहुत चीज़ों की है, कैल्शियम की है, B12 की है, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले ब्लड होना चाहिए और मिट्टी सबसे पहले ब्लड ही चूसती है, इसीलिए अपना ब्लड ख़त्म मत होने दो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरी आवाज़ गूंज रही है और यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मेरे हस्बैंड आए नहीं है, तो मैं अब वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और यहाँ पे 1-2 दिन बाद काम स्टार्ट होने वाला है। ये डुप्लेक्स है तो अभी मैं ऊपर नहीं जा रही, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती, अगर मैं चाहूँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोग देखना ये कैसा है। ठीक है गाइस, तो बाय बाय, गुड नाइट।